हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। हिंदुस्तान कॉपर जो भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है, ये कॉपर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी पिछले कुछ महीनों से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मेटल्स के दाम में बराबर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। उसी प्रकार से कॉपर भी अपने पिछले 3 से 4 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। इसी आधार पर अगर हम कॉपर के बढ़ते हुए प्राइस के आधार पर हम हिंदुस्तान कॉपर के करंट मार्केट प्राइस पर भी नज़र डालें तो हिंदुस्तान कॉपर का करंट मार्केट प्राइस जो करीब 350 रुपये के करीब चल रहा है, पिछले 1 से 1.5 महीने में ये करीब 100 रुपये के करीब बढ़ चुका है। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि हिंदुस्तान कॉपर के मार्केट प्राइस में जो ये बढ़ोतरी है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ते हुए कॉपर के रेट की वजह से है या इसका जो मार्केट प्राइस है वो इसके फंडामेंटल को भी सपोर्ट कर रहा है। इसे देखने के लिए हम इस कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर नज़र डालें तो पिछले कुछ क्वार्टर से इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। साथ ही इस कंपनी के ईपीएस में भी कोई बढ़त नहीं है। अगर हम इसके इन फंडामेंटल्स के आधार पर कहें तो इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस जो इस समय 350 के करीब है और जो पिछले 1 से 1.5 महीने में 100 रुपये के करीब बढ़ा है, तो ये मार्केट प्राइस इसके फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान कॉपर के मार्केट प्राइस में ये बढ़ोतरी केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कॉपर के बढ़ते हुए दामों की वजह से हो रही है। करंट मार्केट प्राइस पर ये शेयर इस समय अपनी बुक वैल्यू के 16 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इस समय इसका पी रेशियो 112 है, ये जो कि ओवर वैल्यूड की कैटेगरी को शो कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो इस कंपनी के ईपीएस में बढ़ोतरी न होने की वजह से जैसे जैसे इस कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, इसके पी रेशियो में बढ़ोतरी देखी गई है और ये निश्चित रूप से तय बात है कि 112 के पी पर ये शेयर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। पिछले काफ़ी समय से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ते हुए कॉपर के रेट को देखते हुए काफ़ी सारे एक्सपर्ट हिंदुस्तान कॉपर में निवेश की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसके हाई पी को देखते हुए ये जो इसका करंट लेवल है वो बाइंग लेवल ना होकर ये इसका सेलिंग लेवल है। अगर हम इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें फ्रेश एंट्री करने के से पहले इसके पी रेशियो को हमें कम होने का इंतजार करना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में ये शेयर 300 के से नीचे के लेवल पर आपको दिखाई दे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।